हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पे आए हो। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह आप लोगों को कंप्यूटर, हिंदी, जीए वगैरह की मिलती रहती है। तो आप लोग जो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी क्या रहेगी। देखिए, अगर स्टेट वाइज मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम पे स्टेट वाइज प्रेडिक्शन देना, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी है और उस वैकेंसी के अलग अलग फॉर्म भरे गए हैं और अलग अलग कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट किए हैं। तो इन सभी का कलेक्शन जो वो मिल पाना और उनको एक्यूरेटली अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक ओवरऑल रेंज जो बता रहा हूँ, तो ओवरऑल मैंने कम से कम 1 लाख बच्चों का रिव्यू जो है वो कलेक्ट किया और उसी के बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो उससे आप लोगों को कुछ ये चीज़ें क्लियर होगी कि कट ऑफ वगैरह क्या कुछ रह सकती है और कितने अटैम्प्ट है जिनके वो मेंस के लिए प्रिपरेशन करे, और उससे कम अगर अटैम्प्ट है तो वो लोग जो वो आने वाले एग्जाम जैसे आईबीपीएस आरआरबी के बाद आपका आईबीपीएस क्लरिकल का नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी आईबीपीएस पीयू का आने वाला है, एसबीपीयू का आने वाला है, तो उन पे आप लोग फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले अगर एक कट ऑफ रेंज की बात करें तो सबसे पहले यही चीज़ यहाँ पे मैटर करेगी, आप लोगों की एक्यूरेसी कितनी है। अगर एग्ज़ाम में आपने 65 बनाए हैं, 68 बनाए हैं, 70 बनाए हैं, 75 बनाए हैं, एक्यूरेसी आप लोगों की कितनी है वो मेंटेन आप लोगों ने कितनी रखी है, सिर्फ उसी बात पे ये एग्ज़ाम पूरा का पूरा डिपेंड है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर सबसे ज़्यादा लगता है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने 65 प्लस अटैम्प्ट किए हैं, ध्यान से सुन लेना, 65 प्लस आपके अटैम्प्ट हैं, 65 से उठा रहा हूँ मैं नंबर है, और आपकी एक्यूरेसी 100% है, तो आप लोग मेंस के लिए लग जाइए। आप लोग किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप लोग जनरल ओबीसी से हो तो 65 प्लस वाले भी लग जाइए मेंस के लिए। अगर इससे नीचे आपके अटैम्प्ट है और आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है तो आप लोगों की कट ऑफ जो है इसे लोअर भी रह सकती है, तो उसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी कट ऑफ ओबीसी और जनरल से कम रहेगी, ये बात डेफिनेटली ट्रू है। तो अगर जनरल और ओबीसी से आपके अटैम्प्ट कम है, आपकी एक्यूरेसी 100% है, तो भी आप लोग मेंस के लिए लग जाइए। अब जिनके अगर ओबीसी या जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिनके अटैम्प्ट 65 प्लस है वो मेंस के लिए प्रिपरेशन करें, चाहे आपका कोई भी स्टेट हो, कोई भी आप लोगों का रीजन हो। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि मैंने अगर अटैम्प्ट किया तो मेरी एक्यूरेसी वहाँ पे कितनी थी, ये बात अटैम्प्ट आप लोगों को रखनी है। इसके अलावा जिनके अटैम्प्ट 65 से कम थे वो नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम प्रीलिम्स के आ रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि मेंस आप थोड़ा थोड़ा साथ में रखो, जीके आप लोग साथ में रखो, बाकी आप प्री पे फोकस करो। क्योंकि मे भी कभी कभी क्या होता है कि किसी ने अगर 64 भी किए हैं और उसकी एक्यूरेसी 100% है, उसकी शिफ्ट हार्ड है, तो उसको मार्क्स जो वो 72-73 मार्क्स मिल जाते हैं, तो मे भी उसका एग्ज़ाम उसमें भी पास हो सकता है। और अब यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कट ऑफ मैं अगर आप लोगों को प्रेडिक्शन बताऊँ तो 70 के अराउंड उसकी कट ऑफ रहने के चांसेस है। 70 से कम भी रह सकती है और 71 या 72 तक जा सकती है, पर 70 के अराउंड उसका नंबर रहेगा कहीं ना कहीं, उसे लोअर भी जा सकती है क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अब अगर राजस्थान की बात करें यूपी की बाद में, तो राजस्थान की कट ऑफ लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 79 के अराउंड कट ऑफ थी। तो इस साल अगर कट ऑफ की बात करें तो 77 समथिंग यहाँ पे रहने की चांसेस ज़्यादा है कि 77 के करीब में उसकी कट ऑफ रहे। अब किसी ने अगर एक्यूरेसी से बनाए हैं तो उसका एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो 68 अटैम्प्ट में मार्क्स आए थे 78.75, अब उस पर बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट हो रहा है कि सर ऐसे भी मार्क्स आते हैं क्या 11वीं लेवल में। तो आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी, अब ये नहीं कि मेरे अटैम्प्ट हो रहे हैं 60 और बाकी के हो रहे हैं 75-75, तो वो शिफ्ट हार्ड नहीं होगी। शिफ्ट हार्ड कब होगी, जब उस शिफ्ट के ओवरऑल अटैम्प्ट कम होंगे। अब मान लीजिए मेरी शिफ्ट के अंदर ओवरऑल अटैम्प्ट होते हैं 65 ओवरऑल अटैम्प्ट होते हैं, तो जो वो शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी, और बाकी शिफ्ट में 75 होते हैं, मेरी पूरी शिफ्ट के अंदर 65 अटैम्प्ट होते हैं, तो जो वो नॉर्मलाइज करके ये शिफ्ट के मार्क्स जो वो उन शिफ्ट वालों के बराबर कर दिए जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब ये नहीं है कि मेरे ही 60 हैं, बाकी की उस शिफ्ट में 75 है, तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मार्क्स ओवरऑल शिफ्ट के अनुसार बढ़ते हैं। अब मेरे 60 है तो मेरे में कमी है, मेरी प्रिपरेशन में कमी है, इसीलिए वो मार्क्स मेरे 60 रहे, बाकी के 75 चले गए। अब अगर सभी के 60 रह रहे हैं तो शिफ्ट हार्ड है, सभी की प्रिपरेशन एक जैसी नहीं होती, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, पर अगर सभी की 60 रह रहे हैं तो शिफ्ट हार्ड है, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का। तो अगर किसी की शिफ्ट हार्ड आई है, ओवरऑल शिफ्ट का अगर अटैम्प्ट हार्ड शिफ्ट के यानी 65 या इस तरह से है, तो उसको मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे।
10 मार्क्स तक मिल सकते हैं उसको, ये बात आप ध्यान रखना। अब बाकी अगर 70 से अबव किसी के अटैम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ, चाहे शिफ्ट आप कीजिए, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। अब अगर मार्क्स कम भी होते हैं तो उसका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने मार्क्स कम होते देखे नहीं है। अब मेरे अटैम्प्ट 78 है, अब इसमें मे भी 1 या 2 गलत हो सकता है। अगर मार्क्स इससे ज़्यादा आए, 80 आते हैं, तो मानेंगे कि एक्यूरेसी में मार्क्स बढ़ रहे हैं, और लास्ट ईयर तो हुआ था बड़े ही थे। अगर इससे मेरे मार्क्स कम होते हैं, मान लो 1 या 2 गलत है, तो लगभग अगर 75 76 के करीबन तो मार्क्स आने ही चाहिए। अगर उससे भी कम मार्क्स आते हैं 65 इसके अराउंड, तो मानेंगे कि भी नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स घटते भी हैं। तो वो तो अपने बाद में देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। अभी आपको क्या करना है, मेंस पे फोकस करना है। जिनके 65+ अटैम्प्ट है, डेफिनेटली मेंस पे फोकस करो। और यूपी वगैरह के अंदर तो आपको पता है कि अगर कट ऑफ 70 के अराउंड है, तो अगर किसी की 60 भी है एक्यूरेसी के साथ, तो भी उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग मेंस और प्री दोनों को फोकस बनाइए। जिनके अटैम्प्ट्स कम रहे हैं वो सिर्फ जीके पे फोकस करें मेंस के लिए, और बाकी IBPS क्लरिकल के लिए, IBPS PO के लिए, प्रीलिम्स के लिए फोकस करें। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब अगर आप लोग पूछोगे सर कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज कट ऑफ बता, देखिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम पे प्रोडिक्ट करना, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी है। जिन भी स्टेट में 100+ वैकेंसी है, उनकी कट ऑफ 70 से 77 के बीच में रहने वाली है। क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन अभी से आप लोग स्टार्ट कर दो तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, उसके बाद अगर आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो टाइम कम रहेगा आप लोगों के पास। और एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है IBPS क्लरिकल, IBPS PO वाली, ये अपॉर्चुनिटी आप लोग खो दोगे। क्योंकि नेक्स्ट ईयर में भी CAT वगैरह कुछ आ जाए, तो बार बार आपको मैं चेता रहा हूँ कि इस साल RRB PO, RRB क्लरिकल, IBPS क्लरिकल, IBPS PO, SBA क्लरिकल, इनमें कहीं ना कहीं आप लोग अपना सिलेक्शन 100% श्योर करो। अगर आपका प्री अच्छा निकल गया तो अब मेंस के लिए लगो, आज से ही लग जाओ। ये नहीं कि मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा, ये मत सोचो। अगर आपका एक आध क्वेश्चन भी गलत है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 78 79 80 आपके एक आध क्वेश्चन गलत है, तो भी आप लोग मेंस के लिए लग जाओ। अब ये मत सोचो कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, जीके वहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। बेस्ट सोर्सेज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं। मेंस के मॉक टेस्ट चाहिए, ओलीबार्ड की मॉक टेस्ट लो, बेहतरीन मॉक टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम ओरिएंटेड लेवल मिलेगा। BKSU कोड यूज़ कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा ओली बोर्ड पे आप लोगों को। और अफेयर क्लाउड आप लोगों के लिए, जीके के लिए मैं ऑलरेडी सजेस्ट कर रखा है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप लोग पूरा पढ़ सकते हो तो इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। अब आप पे डिपेंड है कि आप कितना जीके पढ़ते हो उससे, तो आप लोगों को उसमें देखने वाली बात रहेगी। कंप्यूटर के लिए बेस्ट PDF मैंने डाल रखी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। 10-12 मार्क्स आपके आ जाएंगे उससे, 20 में से 20 आए ऐसी मैं गारंटी नहीं दे रहा। 10 से 12 मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे। अगर आपने अच्छी मेहनत से पढ़ोगे और लगन से पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, तो 10 से 12 मार्क्स कंप्यूटर में आपके 20 में से आ जाएंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। लोगों के 2-2 नंबर नहीं आते कंप्यूटर में 20 में से, कट ऑफ पास नहीं होती, आपके 10-12 नंबर उससे आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ो तो डेफिनेटली आपको ओवरऑल कट ऑफ में भी फ़ायदा होगा। तो मेंस का वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूँ मैं। जिनके 65+ अटेम्प्ट है, मेंस वाला वीडियो जरूर देख लेना, फुल स्ट्रेटेजी के साथ वीडियो आ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो यार लाइक शेयर जरूर किया करो, क्योंकि आप ही का सपोर्ट जो है वो हमें यहाँ तक लेके आया है, और आप ही का सपोर्ट आगे लेके जाएगा। तो हम आपके लिए जो भी हमारी तरफ से होता है वो आप लोगों के लिए, चाहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो, मेंस की स्ट्रेटेजी हो, कोई फ्री कोर्सेज हो, फ्री PDFs हो, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम के साथ जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।